अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम डिस्ट्रक्टिंग को डिटेल से डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रक्टिंग जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराडाइम्स इन ES6। पैराडाइम्स आर एक्चुअली द पैटर्न्स पैटर्न्स को हम पैराडाइम्स कहते हैं। डिस्ट्रक्टिंग हम क्यों यूज़ करते हैं? डिस्ट्रक्टिंग इज एक्चुअली क्या क्या होता है कि हम अरेज और ऑब्जेक्ट्स में से जो है ना उनकी वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट जो करते हैं, इसी को डिस्ट्रक्टिंग कहते हैं। अरेज और ऑब्जेक्ट्स में से उनकी वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करना इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिंग। सो वी विल स्टार्ट। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। एक कोई मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लेता हूँ लाइक अच्छा, तो पहले हम इसे किस तरह से एक्सेस करते थे? लाइक अगर हमें माय नेम को एक्सेस करना होता था तो हम लिखते थे माय ऑब्जेक्ट डॉट माय नेम। इस तरह से हम इसकी वैल्यू को एक्सेस करते थे। और फिर अगर हमें हॉबी की वैल्यू चाहिए होती थी तो हम इस तरह से एक्सेस करते थे माय ऑब्जेक्ट डॉट हॉबी। ठीक है, बट डिस्ट्रक्टिंग में हम क्या करते हैं? लाइक वी हम लेते हैं लेट, ये ऑब्जेक्ट है तो हम लेंगे करली ब्रैकेट्स, और हम किसकी वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं माय ऑब्जेक्ट की, उसे हम राइट साइड पे ले लेंगे। ठीक है, अब हम इसकी कौन कौन सी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं? अभी हमारे पास दो ही वैल्यूज़ हैं इस ऑब्जेक्ट में, तो मैं उन दो वैल्यूज़ को ले लेता हूँ लाइक माय नेम और इसके अलावा हॉबी। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ माय नेम और हॉबी में एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। मैं इनको कंसोल पे जाके अगर प्रिंट करवा के देखूंगा तो ये माय नेम और इसने मेरा माय नेम प्रिंट कर दिया। ठीक है, अच्छा, उसमें कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मैं इसमें प्रिंट करवा करना चाह रहा हूँ लाइक एज की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एज की प्रॉपर्टी इसमें नहीं है, तो मैं अगर इस एज को यहाँ पर अगर प्रिंट करवाऊंगा तो क्या आएगा? यू शुड गैस के क्या आएगा। मैं इसे रन करवा के देखता हूँ। इट इज सेइंग अनडिफाइंड। ठीक है, तो एक और काम कर सकते हैं कि अगर मतलब एज मेरे पास कुछ ना हो माय ऑब्जेक्ट की, तो मैं इसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है ना एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दूंगा, या फिर मैं इसकी एक अरे रिटर्न कर सकता हूँ, एम्प्टी अरे। ठीक है, इसकी जगह अगर मैं कोई वैल्यू रिटर्न करूँ नॉट पास्ट, तो ये इसने इसकी वैल्यू दे दिया नॉट पास्ट। ठीक है, बट अगर यहाँ पे अगर एज की कोई वैल्यू होगी तो वो एज उसकी वही वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पे एज 21 पास कर देता हूँ तो इसने यहाँ पे 21 प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो अगर इन केस में अगर कोई इसकी वैल्यू नहीं दूंगा तो ये इसकी यहाँ से डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा और उससे जाकर प्रिंट करवा देगा, बट अगर मैं कोई इसकी वैल्यू दूंगा तो इसको यहाँ से प्रिंट करवाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एक और काम भी कर सकते हैं लाइक अगर माई ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं हुआ, इसको भी हम लाइक अगर माई ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर मैं मतलब इस तरह से इसका कुछ और OBJ लिखता हूँ तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो एरर दे देगा। ठीक है, इसको मैं अभी के लिए ऐसा कर देता हूँ, तो इसने एरर दिया। ठीक है, माई OBJ इज़ नॉट डिफाइंड। ये इस तरह भी कर सकते हैं हम। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि मतलब हमें पता चल जाता है कि हमारा ऑब्जेक्ट अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो उसकी जगह हमारे पास एरर नहीं आ रहा और एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो उसके अलावा जो है ना एलियस भी हम दे सकते हैं या अपने ऑब्जेक्ट्स की, लाइक हम यहाँ पे कर रहे थे माय ऑब्जेक्ट, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं
हम यहाँ पर कर रहे थे, इसकी हमने यहाँ पे वैल्यू पास की हुई थी, ठीक है। तो माय नेम की अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ मैं और चाह रहा हूँ, लाइक माय नेम की जगह मैं चाह रहा हूँ लाइक यहाँ पे आए मैं कैपिटल लेटर्स में चाह रहा हूँ, ठीक है, माय नेम। और हॉबी को मैं चाह रहा हूँ माय हॉबी, ठीक है। और एज को मैं चाह रहा हूँ माय एज। तो ये इसका नाम चेंज हो गया, एज की वैल्यू जो है ना माई एज में आ गई, और अब हम इसको दूसरे नाम से प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है, जो माई नेम में है या माई हॉबी में है, माई एज। तो ठीक है, इस तरह से हमने इसको प्रिंट करवा लिया। माई नेम में अगर मैं प्रिंट करवा के देखूंगा तो ज़्यादा मत दे दिया, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा नेस्टेड वेरिएबल्स की बात करते हैं हम। नेस्टेड वेरिएबल्स, नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लाइक मैं माय लैपटॉप का ले लेता हूँ मैं कोई प्रॉपर्टीज़ मैं पास करवा रहा हूँ लैपटॉप की प्रॉपर्टीज़। लैपटॉप की प्रॉपर्टीज़ जो है मैं एक अरे में ले लेता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में ले लेता हूँ, एक मेरे पास डेल का लैपटॉप है, इट इज़ एक्चुअली वर्क स्टेशन, ये i7 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब आगे क्या करूँगा, लैपटॉप लिखूँगा, कॉलन प्रॉपर्टीज़। तो इसने अब इसकी नेस्टेड प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे लैपटॉप की प्रॉपर्टीज़ को अगर प्रिंट करवा के देखूँगा, प्रॉपर्टीज़ तो प्रॉपर्टीज़ में इसने दे दिया डेल वर्क स्टेशन और i7, ठीक है। उसके बाद ये अरेज को डिस्ट्रक्ट किस तरह से करते हैं वो हम देखते हैं। ये हमने ऑब्जेक्ट्स को देखा कि ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से डिस्ट्रक्ट करते हैं। मेरे पास एक अरे है, एक्चुअली 2 3 4 ठीक है। हम इसको किस तरह से डिस्ट्रक्ट करेंगे, लेट डिस्ट्रक्टेड अरे नहीं, एक्चुअली लेट इधर हम ले लेंगे माई अरे को हम डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और लेट में लेंगे हम इसकी कौन कौन सी वैल्यू, लाइक हम ले रहे हैं, इसको ले लेते हैं ए बी और सी में इसकी 3 वैल्यूज को ले लेते हैं, ठीक है। कंसोल इज एक्चुअली प्रिंटिंग 2, ठीक है। और इसके बाद जो है ना मैं अगर चाह रहा हूँ कि लाइक अगर मेरे पास कुछ ज़्यादा वैल्यूज़ हैं 6 7 8 9 तक, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ ए बी सी की वैल्यू आ गई है, उसके बाद मैं चाह रहा हूँ मतलब ये 0 इंडेक्स पे 2 3 4, ठीक है, 4 तक सी की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ 5 स्किप हो, 6 स्किप हो, 7 भी स्किप हो और 8 भी स्किप हो। तो ये 4 वैल्यूज़ बन रही है, ठीक है। उसके बाद ये 9 जो है ना 5वें नंबर पे है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये 4 वैल्यूज़ जो है ना स्किप हो जाएं। तो मैं क्या करूँगा, एक तो ये कॉमा लगाया जो कि उसके बाद हर उसके बाद लगाना पड़ता है हर वेरिएबल के बाद। उसके बाद मैंने जितने इंडेक्सेस को मिस करवाना है या डंप करना है तो मैं उसको इस तरह से करूँगा, उसकी जगह कॉमस लगाता रहूँगा, कॉमा, एक कॉमा, दूसरा कॉमा, तीसरा कॉमा, ये 4 वैल्यूज़ मैंने मिस करवा दी हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने जो सी वैल्यू लेनी है
तो मैं उसको ले लूँगा लाइक एफ जी कुछ भी जिसमें आ रही होगी। नाउ आई प्रिंट जी। जी में क्या वैल्यू है? जी में 9 वैल्यू है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ 3 वैल्यूज मिस करवाए तो आप जी में क्या होगा? 8 होगा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमने रेस्ट पैरामीटर का पढ़ा था। रेस्ट पैरामीटर और स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। रेस्ट पैरामीटर हमेशा जो है ना लेफ़्ट साइड पे यूज़ होता है और स्प्रेड ऑपरेटर जो है ना हमेशा राइट साइड पे यूज़ होता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास को बहुत ही काफ़ी लंबी अरे है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना बाकी सारी एक्सेस हो जाएँ, डिस्ट्रक्ट हो जाएँ। ठीक है, तो उसका क्या मेथड है कि लाइक मैं ले लेता हूँ डॉट 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 रेस्ट और यहाँ पे आ जाएगा ये रेस्ट पैरामीटर में रेस्ट में आ जाएंगी सारी इसकी वैल्यूज़। तो हमने अरे को जो है ना रेस्ट के पैरामीटर के थ्रू भी डिस्ट्रक्ट कर लिया। उसके अलावा जी नेस्टेड अरे की बात करते हैं। ठीक है, 2 3 लाइक 4। उसके बाद मैं ले लेता हूँ लाइक 5 6 7। अब हमने इसको डिस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, लेट मी रिमूव रेस्ट। ठीक है, अब मेरे पास ए पे है 2, बी पे है 3, मैं सी लेता हूँ, सी पे आएगा 4। अब मेरे पास डी में क्या आएगा? आप बताएं डी में क्या आएगा? यू थिंकिंग के 5 6 7 आएगा? एक्चुअली नहीं, 5 6 7 नहीं आएगा। ये पूरा एक इंडेक्स, ये पूरी वैल्यू ए की काउंट की जाती है, 5 6 7 अलग अलग काउंट नहीं की जाती। ठीक है, जब हम डी में ले रहे हैं ना तो इसका मतलब है कि 5 6 7 तो आएगी बट वो ए की वैल्यू है। ठीक है, वो ये ए की वैल्यू कंसीडर होती है एज अ होल। तो अगर मैं डी को प्रिंट करवा के देखूंगा 5 6 7 आया बट ये इन द शेप ऑफ अरे आया। ठीक है, ये पूरी अरे डी में आ गई है, ये एक वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद उसके बाद बात करते हैं कि हम किस तरह से ऑब्जेक्ट को फंक्शन के आर्गुमेंट में डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, वेरिएबल माई ऑब्जेक्ट नेम ज़ैद एज 21 और हॉबी कोडिंग। ठीक है, अब मैं इसको एक ES6 के फंक्शन से लेता हूँ। कॉन्स्ट एक फंक्शन लिखता हूँ, पैरामीटर लिया, पैरेंथेसिस लगाए और इसको कर्ली ब्रैकेट से ओपन और क्लोज कर दिया। ठीक है, इसमें ना मैं फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ और मैं इसमें पास करवा देता हूँ माई ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैंने माई ऑब्जेक्ट इसमें पास करवा दिया। ठीक है, तो मैं इसको माई ऑब्जेक्ट्स के जो है ना इसके सारे पैरामीटर्स जो है ना नेम एज और हॉबी इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो मैं इनको यहीं पे इनके पैरामीटर्स से यहीं से ही डिस्ट्रक्ट कर देता हूँ। ठीक है, नेम यहाँ पे लिख देता हूँ, आगे लिख देता हूँ एज और यहाँ पे लिख देता हूँ हॉबी। नाउ इफ आई कंसोल डैट नेम, तो इसने ये और इसने यहाँ पे नेम एज और हॉबी भी साथ प्रिंट कर दिया। एक्चुअली यू नो व्हाट व्हाई, इसकी एक रीज़न है। जब भी हम डिस्ट्रक्टिंग करते हैं तो कभी भी एक पैरामीटर जो है ना डिस्ट्रक्ट नहीं होता उसका, ये ऑब्जेक्ट का या अरे का, पूरी की पूरी अरे या पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही डिस्ट्रक्ट होता है।
ठीक है। तो मैं इसको एक इसी बात को अपनी जो है ना एक और एग्जांपल से भी बताता हूँ। मेरे पास एक फंक्शन है, माय फंक्शन इट इज एक्चुअली रिटर्निंग इट इज एक्चुअली रिटर्निंग क्या कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्निंग ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ लेट वार x, let var x is equal to सेकेंड मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ a कॉमा बी, ठीक है। और इसको इक्वल कर देते हैं माय फंक्शन की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो उसकी वो तीन प्रॉपर्टीज़ रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे मैंने जो है ना अरे में जो है ना दो प्रॉपर्टीज़ ली हैं, ठीक है। रिटर्न लाइक मैं इसकी कुछ वैल्यूज़ भी लिख देता हूँ, रिटर्न ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब मैंने डिस्ट्रक्ट की, माय फंक्शन को डिस्ट्रक्ट किया, मैंने इसकी वैल्यू ली अरे में ए और कॉमा बी और उसको मैंने ले लिया एक्स में, ठीक है। अब मेरे पास ओनली ए और बी डिस्ट्रक्ट होना चाहिए था एज ऑफ माई थॉट, बट मैं जब इसको प्रिंट करवा के देखूँगा कंसोल डॉट लॉग एक्स को तो क्या होगा, लेट वार लेट और वार इकट्ठे नहीं होते, इसने एरर दिया। undefined is not a function actually not मुझे ये नहीं रिटर्न करना, मुझे अरे रिटर्न करनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वो वेरिएबल्स थी, हम अरेज को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रक्टिंग हमेशा अरेज और ऑब्जेक्ट्स होती है। तो अब मैं जब इसे करूँगा तो इसने क्या दिया, पूरी की पूरी अरे दे दी 1 2 3 4 5 एज ऑफ, जैसा आप सोच रहे होंगे ए और बी से इसकी सिर्फ फर्स्ट टू वैल्यूज़ आई होंगी 1 और 2, बट नहीं, ये पूरी पूरी अरे या पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्ट होता है और इसकी वैल्यू अब जब मैंने एक्स में ली तो इसकी सारी वैल्यूज़ एक्स में आ गई। अगर इसको उल्टा करके देखें, लाइक मैं लेट ए बी और एक्स को ना ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। ए कॉमा बी इज इक्वल टू एक्स। अब मैं एक्स को प्रिंट करवा के देखूंगा तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा, ठीक है, ये एक्स ने। लेकिन बट अगर मैं ए को प्रिंट करवा के देखूंगा तो ये इन ऑर्डर वैल्यू लेगा कि पहली कौन सी वैल्यू थी फिर बी पे कौन सी वैल्यू थी, इस तरह से ऑर्डर मिलेगा। इसने ए पे 1 वैल्यू दिया। तो ये था डिस्ट्रक्टिंग पे डिटेल लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।